देखिए दोस्तों, आप लोग को आज मानव दांत अर्थात हम लोग अपने टीथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो मानव दांत है इसका निर्माण होता है कठोर ऊतक से। मानव दांत का निर्माण कठोर ऊतक से होता है और इसका अध्ययन करते हैं, अर्थात मानव दांत का अध्ययन जो कहलाता है ओडेंटोलॉजी कहलाता है। मानव दांत का अध्ययन यदि करेंगे उसको बोलेंगे ओडेंटोलॉजी। मानव दांत की जो क्षति होता है अर्थात नुकसान उसको पहुंचता है तो फ्लोरीन गैस से पड़ता है। मानव दांत का जो क्षति होगा वो फ्लोरीन गैस से ही होगा। ठीक है, मानव दांत में दो भाग होता है। देखिए, एक होता है आंतरिक भाग और एक होता है बाह्य भाग। आंतरिक मीन्स अंदर वाला और बाह्य मीन्स बाहरी वाला। देखिए, जो बाहरी भाग ये वाला है, ये जो बाहरी भाग है ये होता है इनेमल। बाहरी भाग को बोलते हैं इनेमल। और जो इनेमल बना होता है वो बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। जो इनेमल बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। और जो इनेमल होता है सबसे कठोर ऊतक होता है। इनेमल सबसे कठोर ऊतक होता है। और जो दांत होता है कोई भी चीज का दांत जो होता है वो इनेमल के कारण, जो दांत होगा इनेमल के कारण ही सफेद होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आंतरिक भाग के बारे में बता रहा हूं। आंतरिक भाग जो ये अंदर वाला है, ये देख रहे हैं, ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं डेंटाइन। आंतरिक वाले भाग को क्या बोलेंगे? डेंटाइन। और ये जो बना होता है डेंटाइन किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि किसके कारण दांत सफेद होता है तो इनेमल के कारण। ठीक है, इसके बाद दांत किसका बना होता है? केवल दांत पूछे तो वो बोलेंगे कैल्शियम फास्फेट का। दांत पूरे किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। अब देखिएगा, एक होता है दूध की दांत। दूध की दांत अब क्या होते हैं कि छोटे बच्चे जब रहते हैं तो वो बड़े जैसे जैसे होते हैं उन लोगों का दांत निकलता जाता है और फिर पीछा से टूटता जाता है। तो वो जो होता है ये इतना किस उम्र तक कार्य करता है? तो मात्र 12 वर्ष की उम्र तक। 12 वर्ष की आयु में जो दांत होते हैं दूध की दांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जो टूटता है ये कितने दांत हैं? तो 20 ऐसे दांत हैं जो कि दूध की दांत होता है और टूट जाता है। और इस जो टूटता है अर्थात ये दांत देखिए दो बार आएगा। एक तो भाई छोटे रहेंगे तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे जमेगा और फिर टूट जाएगा, तो इसको बोलते हैं डाइफ्यूडोन। अर्थात डाइफ्यूडोन आपके जिंदगी में दो बार आता है। एक बार दूध के दांत को बोलकर और एक दांत ऐसा आएगा कि जो बुढ़ौती में टूटेगा। ठीक, इसके बाद जीवन काल में कितने दांत आते हैं? तो जीवन काल में बता दीजिए दूध की दांत कितना आया था? पहली बार 20 आया और 20 आने के बाद फिर टूटा तो फिर 20 आएगा तो 40 हो गया। आज शेष बचेगा कितना? शेष बचेगा देखिए 12 ठो दांत आएगा। ठीक है ना, जो शेष बाद में दांत आएगा ना वो 12 ठो आएगा। और इसके बाद अगर कह दूं कि पूरे जीवन काल में दांत कितने आए तो देखिए पूरे जीवन काल में 32 होते हैं। वयस्क हो जाएंगे तो भाई 32 होगा। और इसके बाद जो दूध के दांत पहले टूटा था, कब को टूटा था? 20 गो। अगर टोटली जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 52 ठो। अर्थात कोई कहे कि पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है? 52 ठो आता है। लेकिन कितना दांत होता है? तो 32 होता है। इतना तो बात समझ में आया होगा। इसके बाद शेष दांत कितना आता है? तो 12 ठो दांत आता है। 12 ठो दांत ऐसा है भाई कि वो आएगा ना तो फिर टूटने वाला नहीं है। अगर टूटेगा तो बुढ़ौती में टूटेगा, एकदम खोखड़ कर देगा। इसके बाद देखिएगा जो दांत ऐसा है कि एक बार आता है उसे बोलते हैं मोनोफ्यूडोन। दांत जो एक बार आएगा मोनोफ्यूडोन, जो दो बार आएगा डाइफ्यूडोन। ठीक है, इसके बाद दांत के प्रकार। दांत के प्रकार देखिए, जो एक होता है इंसिजर, इसको हिंदी में बोलते हैं कृतक। जो देखिए जो चौड़ा चौड़ा, 4 गो ऊपर चौड़ा होता है, 4 गो नीचे चौड़ा होता है। इसकी टोटली संख्या 8 होगी, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। इसको फाटक भी बोलेंगे। एक फाटक है, इसको बंद करेंगे जब ना तो फाटक बंद होता है तो मुंह भी बंद हो जाता है, इसको फाटक बोलेंगे। ये देखिएगा भोजन को काटता है।
ये भोजन देखिए, कुछ अगर अमरूद अमरूद खाते हैं तो इसे धर के काट देते हैं, काटते हैं तो ई देता है, काट देता है, ये भोजन को काट के फिर अंदर कर देता है, कुछ बाहर कर देता है। ये भोजन को क्या करता है, काटता है। इसे नोज तीथ बोलते हैं। इसे इसलिए नोज तीथ बोलते हैं कि देखिए नाक के एकदम नीचे है, ये चारों दांत नाक के नीचे है, इसलिए इसे नोज तीथ बोलेंगे। इसकी संख्या 8 होती है। कैसे? 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे, जो चौड़ा चौड़ा है एकदम। ये हो गया। एक होता है केनाइन या रदनक। ये क्या करता है कि भोजन को फाड़ता है। ये देखिए जो इंसिजर था, भोजन को काटा और काट के बगलिया में दे दिया, ले भैया ले जल्दी फाड़ के। ये क्या करता है कि फाड़ देता है। कौन? रदनक का फाड़ेगा। ये इंसिजर काट को दिया और रत्नों को दिया कि ले भैया जल्दी ले फाड़ थोड़े। ये जो होता है ये मांसाहारी जीवों में अधिकतर पाया जाता है। हम लोगों के भी मुंह में है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। तो वो है खाली 4 गो है, एक ये साइड एक ये साइड, और उसके विपरीत नीचे भी है। तो कितनी हो गई? 4 हो गई। ये मांसाहारी जीवों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसको कहते हैं आई तीथ, इसलिए इसको आई तीथ बोलते हैं कि ये देखिए एकदम सीधा आंख के नीचे है, इसलिए इसे क्या बोल दिए? आई तीथ। एक होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर अब देखिएगा क्या करेगा। ये भोजन को काट दिया और काटने के बाद दे दिया किसको? रदनक को दे दिया। रदनक उसको बहुत थूड़ा, धीरे धीरे बहुत थूड़ दिया। इसके बाद थूड़ा, इसके बाद क्या किया कि प्रीमोलर को दे दिया। प्रीमोलर अब क्या किया कि उसको चबा रहा है, उसको बहुत छोटा छोटा कर रहा है, छोटा छोटा करता है। अब ये जो दांत होती है, अर्थात जो प्रीमोलर वाला भोजन को चबाता है, और जो ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उन लोगों में नहीं पाया जाता है। इसको बोलते हैं चिक टीथ बोलते हैं। चिक टीथ अर्थात दांत अगर ये नहीं रहेगा ना तो एकदम मुंह धंसा धंसा होता है। बुढ़ौती में ये टूट जाएगा तो एकदम मुंह धंस जाता है, जाना था कि पूरा धंस जाएगा गया है। दांते नहीं है, चबुलाते हैं लोग। दाना वाना दे देंगे ना तो बहुत चबुलाएगा, उसको काटेगा नहीं, उसका दांते नहीं है तो पूछेगा कहां से। इसके बाद देखिए इसकी जो संख्या होती है, 2 ये साइड 2 ये साइड ऊपर, और उसके विपरीत दो गो, तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे, अर्थात 4 गुणित 2 अर्थात 8 इसकी संख्या होगी। अगर कोई पूछे कि प्रीमोलर की संख्या मुंह में कितनी है तो 8 है। देखिएगा ये जो देख रहे हैं ये चारों दांत, ये प्रीमोलर है, सॉरी इंसिजर है। चारों देखिए फटकवा है, ऊपर वाला और नीचे वाला फटकवा, तो ये होगा 4 4 4 ऊपर 4 नीचे, अर्थात 8 हो गया। ये जो देख रहे हैं ये है रदनक, दम हाथी में निकला होता है, ये रदनक हो गया। ये देखिए ये जो हुआ ये होता है प्रीमोलर, अग्र चौड़क, 2 गो इधर 2 गो इधर। इसका विपरीत नीचे वाला जब उठाएंगे तो 2 2 गो, तो ये पूरा हो गया 8 गो। इसके बाद चौथा भाग होगा, देखिए यहाँ पे मोलर अर्थात चौड़क होता है। ये क्या होता है कि भोजन को ये भी चबाता है, लेकिन इसमें लार मिलाता है। कि कौन? चौड़क होता है, ठीक है ना। ये लार मिलाएगा ताकि घोटने में आसानी हो जाए या फिर नली में जाने में आसानी हो जाए। ये जो थर्ड मोलर होता है अर्थात एकदम लास्ट वाला दांत, एकदम लास्ट वाला जब अंतिम जो होगा, देखिए 1 मोलर 2 मोलर 1 मोलर 2 मोलर। ये जो थर्ड मोलर होगा ये बच्चों में नहीं होता है। ये वाला जो थर्ड मोलर होगा ये बच्चों में नहीं होगा। इसे जब ये कब आएगा? जब ये आएगा तो बोलेंगे कि अक्ल की दांत आ गई। इसके क्या बोलेंगे? अक्ल की दांत आ गई। ये ज्यादा अधिकतर ब्याह शादी जब होने लगेगा ना तभी आएगा, इसे नहीं आने वाला है। इसकी संख्या टोटली 12 होती है। देखिए कैसे होती है, 1 2 3 3 ठो इधर 3 ठो इधर, 6 हो गया। 6 गो ऊपर हुआ तो 6 गो नीचे होगा, तो 6 6 12 ठो होगा। किस कौन सा? ये होगा चौड़क में। अब फिर से देख लीजिएगा, दांत के 4 प्रकार, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है।